जानेंगे बड़ी खबर है। कोलकाता रेप और मर्डर मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर्स की अर्जी पर सुनवाई करते हुए ये कहा कि अगर डॉक्टर्स काम पर नहीं गए हैं तो वो अनुपस्थित माने जाएंगे। बड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर की है। साथ ही ये भी कहा है कि कानून अपने हिसाब से काम करेगा। तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी जब सुनवाई हुई थी तो डॉक्टर से ये कहा था कि वो काम पर लौटें, और आज एक बार फिर से जब सुनवाई शुरू हुई है तो कहा है कि डॉक्टर्स काम पर लौटें, और अगर काम पर नहीं लौटे हैं तो हेल्थ सिस्टम चरमरा जाएगा। हम मरीजों को लड़खड़ाता हुआ नहीं छोड़ सकते हैं। हमारे सहयोगी हिमांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हिमांशु, और क्या क्या टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट ने की है? देखिए, मुख्य न्यायाधीश ने 3-4 अहम बातें कही हैं। पहला ये कहा है कि इस पूरे मामले में ये बहुत ज़रूरी है कि डॉक्टर्स पहले काम पर लौटें, और कुछ वकीलों की तरफ से, डॉक्टर एसोसिएशन की तरफ से जो वकील थे उनकी तरफ से ये कहा गया कि कुछ राज्यों में जो डॉक्टर्स हैं जो पिछले 8-9 दिन से प्रदर्शन कर रहे थे, काम पर नहीं थे, उनकी जो सीएल है उसको ऐड किया गया है, और इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि उन्हें प्रोटेक्ट किया जाए। जिसके बाद मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि ये बहुत ज़रूरी है कि डॉक्टर्स पहले काम पर लौटें। हम एक जनरल ऑर्डर जारी कर सकते हैं, और जैसे ही डॉक्टर काम पर लौटेंगे हम जो हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ हैं उनसे गुजारिश कर सकते हैं कि वो इन डॉक्टरों के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई ना करें, कोई सख्ती ना बरतें। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये बहुत ज़रूरी है कि जो पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे जल्दी से जल्दी फंक्शनल बनाया जाए, क्योंकि इससे आम लोगों पर बुरा असर पड़ रहा है। और साथ में उनसे ये भी कहा गया कि जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो एक हाई लेवल कमेटी नियुक्त की गई है उसे ये कहा गया है कि जो रेसिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन है उनके प्रतिनिधियों के साथ भी वो बात करेंगे, और इसलिए अगर कोई भी डॉक्टर एसोसिएशन या रेसिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन को लगता है कि वो अपनी कुछ बात सुप्रीम कोर्ट के सामने रखना चाहते हैं तो वो इस हाई लेवल कमेटी से बात करके उनके सामने अपने सुझाव, अपनी मांगों को रख सकते हैं। लेकिन अभी तक की जो सुनवाई हुई है, शुरुआती सुनवाई, उसमें मुख्य न्यायाधीश ने एक बहुत स्पष्ट मैसेज दिया है कि देश में जो पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको जल्दी से जल्दी पूरी तरह से फंक्शनल करना बेहद ज़रूरी है, और जो डॉक्टर्स हैं उन्हें काम पर लौटना चाहिए। साथ में ये एश्योरेंस भी दिया है जो डॉक्टर हड़ताल पर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं, कि अगर उनके खिलाफ अलग अलग राज्यों में जो हॉस्पिटल प्रशासन है उनकी तरफ से अगर सख्त कार्रवाई की जा रही है तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले में भी हस्तक्षेप कर सकता है कि जो हड़ताली डॉक्टर हैं, जो प्रदर्शनकारी डॉक्टर हैं, उनके खिलाफ सख्ती नहीं बरती जाए। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है शुरुआती सुनवाई में आरजू, कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि अभी बहुत ज़रूरी हो गया है कि जो डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं वो जल्दी से जल्दी काम पर लौटें। जी आरजू। जी बिल्कुल हिमांशु, एक और बात आपसे जानना चाहेंगी। ये एम्स के डॉक्टर जो रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं उनकी अर्जी पर सुनवाई हो रही है, तो ये तमाम डॉक्टर्स के लिए टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट के? जो कोलकाता में मेडिकल कॉलेज के जो डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं उनसे भी ये कहा गया है कि वो वापस अब काम पर लौट जाएं? जी, आपकी आवाज़ मैं नहीं सुन पा रहा हूँ। जी जी, अब ठीक है, जी बताएं। हिमांशु, ये एम्स के डॉक्टर्स की अर्जी थी जिस पर ये सुनवाई हुई है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की ये सुनवाई क्या उन डॉक्टर्स पर भी लागू होती है जो कोलकाता मेडिकल कॉलेज के बाहर हड़ताल पर है? देखिए, अभी इस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन एक बात जो वकील की तरफ से कही गई एक रेसिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के, वो चंडीगढ़ का जिक्र कर रहे थे, और उन्होंने ये कहा कि जो डॉक्टर पिछले 8-9 दिन से प्रदर्शन कर रहे थे उनकी जो सीएल है वो कैंसिल कर दी गई है, और उनके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई जो हॉस्पिटल प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। उसी समय एक दूसरे वकील थे, उन्होंने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि इस मामले में बहुत ज़रूरी है कि जो डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे थे, अपनी नाराज़गी जता रहे थे, उनको प्रोटेक्शन दिया जाए, और सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में उन्हें राहत मिले, ये सुनिश्चित करना चाहिए। जिसके बाद मुख्य न्यायाधीश ने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा, और मैं दोहराता हूं, वी विल पास सम जनरल ऑर्डर वंस द डॉक्टर्स रिज्यूम वर्क, वी विल प्रिवेल अपॉन अथॉरिटीज नॉट टू टेक एडवर्स एक्शन। बहुत साफ कहा है मुख्य न्यायाधीश ने कि इस पूरे मामले में जो प्रदर्शनकारी डॉक्टर हैं उनके खिलाफ सख्ती नहीं बरती जाए, इसके लिए हम इस मामले में हस्तक्षेप कर सकते हैं। हम जो हॉस्पिटल प्रशासन है उनसे गुजारिश कर सकते हैं कि सख्ती नहीं बरती जाए, लेकिन सबसे पहले ये बेहद ज़रूरी है कि जो डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं, रैलियां निकाल
निकाल रहे हैं वो अपने अपने अस्पताल में वापस काम पर लौटें, क्योंकि आम लोगों पर इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है। जो पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है इस पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। तो एक बहुत क्लियर मुझे लगता है एक डायरेक्टिव है मुख्य न्यायाधीश की तरफ से इस पूरे मामले में, और ये सिर्फ किसी एक राज्य के लिए मुझे नहीं लगता कि उनका जो ये बयान है वो सिर्फ एक राज्य में किसी प्रदर्शनकारी डॉक्टर के बारे में है, बल्कि उन्होंने पूरे देश में जो जिस तरह से प्रदर्शन चल रहे हैं डॉक्टरों की तरफ से उसका संज्ञान लेते हुए ये कहा है कि डॉक्टरों को अपने काम पर वापस लौटना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि जो डायरेक्टर्स हैं जो अलग अलग राज्यों में अस्पताल प्रशासन से के साथ कई दशकों से जुड़े रहे हैं, वो अनुभवी डॉक्टर हैं, वो डॉक्टरों की मुश्किलों परेशानियों उनकी मांगों को समझते हैं, और हम इस मामले में हस्तक्षेप कर सकते हैं कि जो प्रदर्शनकारी डॉक्टर हैं उनके खिलाफ सख्ती नहीं बरती जाए, उनके खिलाफ कोई एडवर्स एक्शन यानी उनके खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की जाए, क्योंकि कई राज्यों से ये शिकायतें आ रही हैं कि जहां जहां डॉक्टर काम पर नहीं है 8-9 दिन से उनकी लीव जो है वो कैंसिल कर दी गई है। और इसको देखते हुए ही अब ये एक बड़ा मुझे लगता है एक बयान जो है वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की तरफ से आया है। आरजू।